हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज एवरेज। सो इस चैप्टर में हम एवरेज के बारे में जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पर एन एवरेज इज अ सिंगल नंबर दैट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ मोस्ट नंबर्स और क्वांटिटीज इन अ ग्रुप। तो एवरेज जो है एक सिंगल नंबर होता है जो कि एक इंडिकेशन दे देता है सभी नंबर का, ठीक है, या क्वांटिटीज का। इन आवर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन वी ऑफन यूज द एवरेज विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट। हम अपनी डेली लाइफ में एवरेज को यूज करते हैं बिना उसका मतलब जाने। ओके, टू अंडरस्टैंड बेटर रीड द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल इज अबाउट 4 feet 5 inches। तो एवरेज हाइट आपको दे रखी है गर्ल की, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द गर्ल्स आर एग्जैक्टली 4 feet 5 inches इन हाइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लड़कियों की हाइट जो है 4 feet 5 inches होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो बस एवरेज आपको दे रखा है। वन गर्ल मे बी 4 feet 4 inches tall while another may even be 5 feet 1 inches tall। मतलब एक लड़की क्या पता उसकी हाइट 4 feet 4 inches tall हो सकती है, या फिर दूसरी लड़की की हाइट 5 feet 1 inches हो सकता है। ओके, however the height of most of the girls in the group is around 4 feet 5 inches। पर मतलब जो हाइट है मोस्ट ऑफ द गर्ल का वो किसके अराउंड है, 4 feet 5 inches के अराउंड है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी का हाइट सेम वैसे ही होगा, ठीक है, वो बस एवरेज निकाला है। When we say that students of a particular class have an average score to mark out of 100 in a social studies exam, then some above average students might have scored more than 80 marks। मतलब उन्होंने 80 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किए होंगे। while some below average students might have scored less than 80 marks। उन्होंने 80 मार्क्स से कम स्कोर किए होंगे। but most of the students scored around 70। पर ज़्यादातर स्टूडेंट ने 70 के अराउंड स्कोर किया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला आपको दिया है, इक्वल्स टू सम ऑफ मेजर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मेजर्स। ओके, सो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सम ऑफ मेजर्स इक्वल्स टू, अगर हमें सम ऑफ मेजर निकालना होता है तो इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेजर। एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मेजर्स के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया है, रोहित स्कोर्ड 38, 28, 64, 26 एंड 2 runs in 5 मैचेस। 5 मैचेस में उसने इतने रन स्कोर किए। वाइल सौरभ स्कोर 12, 22, 68 एंड 18 इन 4 मैचेस। उसने 4 मैचेस में इतने रन स्कोर किए। हुज एवरेज स्कोर इज बेटर, किसका एवरेज स्कोर बेटर है ये निकालना है, ठीक है। तो पहले हम रोहित का एवरेज स्कोर निकालेंगे, यानी कि हम इन सबको एडअप कर देंगे। और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैचेस हो रहा था तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद आप इन सबको ऐड करके यहाँ पर लिख दोगे 158। उसके बाद इसे डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा 31.6 पर मैच, यानी कि पर मैच में उसने 31.6 रन को स्कोर किया है। नेक्स्ट थिंग इज सौरभ एवरेज स्कोर हम निकालेंगे, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 पर मैच। तो यहाँ पर कौन आगे है, दस रोहित एवरेज स्कोर इज बेटर देन सौरभ। तो रोहित का एवरेज स्कोर काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू सौरभ, ठीक है। Now the next is example number 2. The temperature were recorded in a week by Mrs. Rajiv in her house. तो temperature record किया गया है by Mrs. Rajiv. So find the average temperature at her house during the week. तो पूरे हफ्ते में कितना एवरेज टेम्परेचर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर डे दिया है, टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। सो सम ऑफ डेली टेम्परेचर जो है इन सबको एडअप कर देंगे हम। ऐड करने के बाद आएगा 165 डिग्री सेल्सियस। टोटल नंबर ऑफ डेज है यहाँ पर 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर 165 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा टेम्परेचर जो कि 33 डिग्री सेल्सियस। सो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर हाउस ड्यूरिंग द वीक इज 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है। Here some points are given. First one, average of given measures lies between the greatest and the least quantity. Average जो होता है given measure का वो lie करता है किसके बीच में, greatest और least quantity के बीच में, ठीक है। Next thing is average is found only for the similar same type of measures. Average जो है वो सिर्फ similar यानी कि same type of measures के लिए उसमें पाया जाता है, ठीक है। But average cannot be found when one number is in marks and other is in centimeter or height. पर एवरेज जो है कभी भी एक नंबर जो कि मार्क्स में है और एक नंबर जो सेंटीमीटर में है या हाइट में है उसको हम उसका एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। एवरेज जो सेम फॉर्म का ही होता है उसी का निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एवरेज ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज नीड नॉट बी अ वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जो एवरेज है गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज का वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए इन द गिवन सेट ऑफ द क्वांटिटीज में, ठीक है। सेट ऑफ क्वांटिटीज उसका वैसे कुछ वैल्यू नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एवरेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द क्वालिटीज अपॉन में नंबर्स ऑफ क्वालिटीज। ओके,
Now here come the exercise part, exercise 11.1. So the first question is the average height of 4 boys having height 168 cm, 165 cm, 174 cm, 159 cm. तो हमें 4 boys का height का average निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको add up कर देंगे, यानी कि sum of the qualities करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 168 plus 165 plus 174 plus 159 और अपॉन में कर देंगे इधर 4, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड अप करो, पहले इनके जो यूनिट प्लेस के नंबर है उनको ऐड अप कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 + 5 13, 13 + 4 कर दो आप, तो हो जाएगा 17, ठीक है। अब 17 में आप 9 को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 17 में आप 9 को ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस में 6 आएगा और 2 आपने कर दिया कैरी ओवर, ओके। 6 + 2 8, 8 में आप 6 को ऐड कर दो, 8 में 6 को ऐड करोगे 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 में आप 7 को ऐड कर दो, दैट इज 21, 21 में आप 5 को ऐड कर दो, दैट इज 26, तो यहाँ पर आप 6 लिखोगे, 2 को आप कैरी ओवर कर दोगे, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, सो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 666 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड कर दो, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 से 333 को डिवाइड कर दो, तो 333 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 1 = 2, 1 13, 2 × 6 = 12, 1 देन 3 इधर लेके आएंगे, ठीक है। 2 × 6 = 12 वंस अगेन, यहाँ पर 1 0.25 = 10, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 166.5, ओके। तो जो एवरेज है वो आएगा आपका 166.5, ठीक है, सेंटीमीटर में, ओके। तो इस तरीके से आपको एवरेज निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उनको एड अप करके जितने नंबर है टोटल नंबर से आपको डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद आपको एवरेज निकालना है और यूनिट आपको सही लिखनी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज, कंपैरिजन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब यहाँ पर कैसे हम 2 ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे ये बताया गया है। सो एन एवरेज ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस ग्रुप्स। एग्जांपल 1, द वीकली कंजम्पशन ऑफ 2 फैमिलीज ऑफ राइस ड्यूरिंग 4 वीक्स ऑफ अ मंथ। तो यहाँ पर आपको वीकली कंजम्पशन दे रखा है 2 फैमिलीज का, कि कितना वो राइस खाते हैं ड्यूरिंग द 4 वीक्स ऑफ अ मंथ, ओके। जैसे कि फर्स्ट वीक में 2.5 kg फैमिली 1 कंज्यूम करती है राइस को, एंड फैमिली 2 जो है वो 3 kg कंज्यूम करती है। सेकेंड वीक में 3.2 kg एंड 3.5 kg फैमिली 2। थर्ड वीक में फैमिली 1 2.3 kg, फैमिली 2 3.1 kg। फोर्थ वीक में फैमिली 1 3.2 kg एंड फैमिली 2 3.2 kg सेम। फाइंड द एवरेज ऑफ राइस एंड विच फैमिली कंज्यूम मोर राइस। आपको एवरेज फाइंड करना है दोनों फैमिलीज का, और कौन सी फैमिली ज्यादा राइस को कंज्यूम करती है ये भी बताना है, ठीक है। तो फॉर फैमिली 1 हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड अप कर देंगे, ऐड करके आ गया 11.2, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 2.8 kg, ठीक है। फिर फैमिली 2 का हम नंबर्स को ऐड अप कर देंगे, आ जाएगा 12.8, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ गया 3.2 kg, यानी कि सो द वीकली कंजम्पशन ऑफ राइस इन फैमिली 2 वाज मोर देन इन फैमिली 1। तो फैमिली 2 का जो कंजम्पशन ऑफ राइस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फैमिली 1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू exercise part, exercise 11.2. So the first question is, in the last 3 cricket matches that the school team played, these are the runs scored by the 4 top batsmen A, B, C and D. तो यहाँ पर रन्स आपको दे रखे हैं कि फर्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में कितना किया, सेकंड इनिंग में कितना किया, सेकंड मैच में, थर्ड मैच में, ठीक है। सो इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ द सेकंड मैच, फर्स्ट इनिंग जो थी सेकंड मैच की, ठीक है, फाइंड द एवरेज रन मेड बाय द 4 बैट्समैन। तो हमें एवरेज रन फाइंड आउट करना है किसका, सेकंड मैच जो हुआ था उसका फर्स्ट इनिंग का, ठीक है। तो यानी कि इन सब नंबर को हम एडअप कर देंगे, ठीक है। तो आप इनको पहले एडअप कर दो, 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 7 + 7 14, फिर 14 में आप ऐड कर दो 8 को, तो 14 + 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 22। 22 में आप 2 को ऐड कर दो, दैट इज 24, तो 4 यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा। 2 + 2 होता है 4 और 4 + 8 होता है 12, ठीक है। 12 + 2 होता है 14, तो ये आ जाएगा 144। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 144 को डिवाइड कर दोगे, कितने इनिंग्स है ये टोटल, ये है 1 2 3 4 इनिंग्स है, ओके। कितने बैट्समैन है स्टूडेंट, ये टोटल 4 बैट्समैन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 144 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ओके। तो 2 से कट कर दो, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 6 = 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। जो एवरेज रन है
फर्स्ट इनिंग ऑफ द सेकंड मैच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी का भी निकालना है। यहाँ पर पूछा है फाइंड द एवरेज रन स्कोर बाय द 4 बैट्समैन इन ऑल द मैचेस, सभी मैचेस में विच बैट्समैन हैज द हाईएस्ट बैटिंग एवरेज एंड हु हैज द लोएस्ट, कौन से बैट्समैन का हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है और किसका लोएस्ट है, ये भी आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सब कुछ आपको एड अप कर देना है, फिर आप बताओगे कि कितना हाई है और कितना लो है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल रन स्कोर बाय द 4 बैट्समैन इन द इनिंग्स इन विच देयर एवरेज वाज द लोएस्ट। तो जिसमें एवरेज उनका कम था उसमें आपको क्या करना है, उनका टोटल रन जो है कितना स्कोर किया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनको अच्छे से समझ कर आपको उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।